Hello everyone, class 12th, chapter 3, change in profit sharing ratio among the existing partners. जब existing partners के बीच profit sharing ratio change होता है तो क्या क्या terms and conditions और किस किस केस में होता है वो जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा पार्टनरशिप फर्म में तब रेशियो चेंज होगा, या फिर वो अपनी म्यूचुअल कंसेंट से भी कर सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी से, आपसी सहमति से, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हुआ है तब भी पार्टनरशिप जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस केस में भी चेंज हो सकता है। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, मान लो एक AB फर्म थी एक CD फर्म थी, दोनों ने अब मर्ज कर लिया, मर्ज हो गए, वो अमलगमेट हो गए, तो उस केस में भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। और अगर रेशियो चेंज होता है तो हम लोगों को क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें स्टेप करना होगा, हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर को गेन हो रहा होगा और किसी को सेक्रीफाइस हो रहा होगा। तो सबसे पहला काम है हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है। उसके बाद गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम सारा फॉलो करेंगे। आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड व्हाट अबाउट गेनिंग रेशियो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑब्वियसली जब ओल्ड शेयर ज्यादा होगा, नया वाला शेयर कम मिल रहा होगा किसी पार्टनर को, वही डिफरेंस उसको सेक्रीफाइस हो रहा होगा। और गेन जब उसको नया वाला रेशियो ज्यादा मिल रहा है, पहले उसको कम शेयर मिलता था, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। देखो प्रैक्टिकल नंबर 1, एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है उनका। 1 अप्रैल 2016 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि उनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस। ये देखिए ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का क्या था? 5:3। न्यू रेशियो 1:1, यानी कि इक्वल। तो अब सेक्रीफाइस रेशियो इंडिविजुअल यानी कि एक्स और वाई दोनों का हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था? 5, और 5 और 3 को ऐड करो तो 8, 5/8 माइनस न्यू रेशियो 1/2। ऐसे ही वाई का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/8 माइनस 1/2। आप इसे सॉल्व करोगे इस तरीके से तो देखो एक्स का पॉजिटिव आ रहा है, वाई का जो रेशियो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? सेक्रीफाइस रेशियो। तो एक्स को सेक्रीफाइस हो रहा है, लेकिन वाई का नेगेटिव आया है, इसीलिए उसको क्या हो रहा है? गेन। नेगेटिव आने का मतलब है उसको पहले कम शेयर मिलता था, अब उसको ज्यादा मिल रहा है। ये देखो दिख ही रहा है हमें, पहले उसको 3/8 मिलता था, अब उसको हाफ मिल रहा है, यानी कि उसको गेन हो रहा है। ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन में ABC 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 4:3:1, न्यू रेशियो है 5:4:3। इनका हमने गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो जब निकाला, सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 4 डिवाइड बाय 4 3 7 और 1 9, 7 और 1 8, 4 डिवाइड बाय 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 12। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया 2/24। ऐसे ही बी का 4/8 माइनस 4/3/8 माइनस 4/12, तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद 1/24। ऐसे ही सी का कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 माइनस 3/12, तो ये आ गया माइनस में। देखो ए और बी का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उन दोनों को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। पॉजिटिव का मतलब है उनको पहले कम शेयर ज्यादा शेयर मिलता था, अब उनको कम मिल रहा है। पहले ज्यादा मिलता था, अब उनको क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है, क्योंकि हमने पहले वाले शेयर में से अब वाला शेयर जब माइनस किया तो वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब पहले वाला शेयर क्या था? ज्यादा था, तो उनको सेक्रीफाइस हो रहा है और इसको गेन हो रहा है। गेन का मतलब क्या हुआ? पहले उसको कम शेयर मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है, तो अब उसको गेन हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है बेटा? गुडविल इज द गुड नेम और रेप्यूटेशन अर्न बाय फर्म थ्रू इट्स हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर्स। गुडविल क्या होता है? गुड नेम और रेप्यूटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर्स।
गुड नेम होता है फर्म का, जो कि हार्डवर्क और ऑनेस्टी ऑनर्स की जो होती है उससे उन्होंने अर्न किया होता है मार्केट में। उसे कैलकुलेट अमाउंट में कैसे करेंगे? अभी तक तो हमने पढ़ा था 11th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुडविल क्या होता, गुडविल को हम अमाउंट में मेजर नहीं कर सकते, वो रेप्यूटेशन ही तो है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है गुडविल कैलकुलेट करने की। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस रेशियो चेंज हो रहा है। चेंज ड्यू टू कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, इसलिए भी हो सकता है ना। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसके लिए भी हो सकता है ना। तो गुडविल की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है ताकि हम एक अमाउंट कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, हम सिर्फ कैपिटल ही नहीं, उससे अमाउंट ऑफ गुडविल भी मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतने साल जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने मेहनत की है, सोसाइटी में गुडविल अर्न की है, तो उसके लिए भी हम कुछ कंपनसेशन उससे डिमांड करते हैं। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस करेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 ईयर का प्रॉफिट और लॉस का डेटा दिया हुआ है, 6 ईयर्स का सॉरी। तो 6 ईयर एवरेज निकालने के लिए तो आप क्या करते हो, सभी को डिवाइड करोगे और 6 से क्या कर दोगे, सभी को ऐड करोगे और 6 से डिवाइड कर दोगे। तो ऐड जो प्रॉफिट्स है उनको तो हम ऐड करेंगे, लेकिन ये ना बीच में लॉस दिए हुए थे 2, तो लॉस को हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन करना प्रॉफिट्स को हमें ऐड करना है और लॉस को क्या कर लेंगे लास्ट में, माइनस। तो मैंने ये 1 2 3 4 सालों का प्रॉफिट ऐड किया, उसमें से 70,000 लॉस जब माइनस किया तो हमारे पास आया 4,80,000। उसको 6 से डिवाइड किया तो आ गया 80,000। अब ये तो आया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं 2। तो जब 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन देखिए, एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई। सो इसी पर्पस के लिए अभी हमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल हमें कैसे कैलकुलेट करनी है? 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट को। अब पास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या बोला है कि जो 2014 वाला प्रॉफिट था वो एबनॉर्मल लॉस था 2000 का, ड्यू टू थेफ्ट हैज रिड्यूस्ड। तो थेफ्ट की वजह से 2000 का एबनॉर्मल लॉस क्रिएट हुआ और हमारा प्रॉफिट 2000 से कम हो गया। लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी मार्केटिंग टेक्निक में तो कोई कमी नहीं थी, एबनॉर्मल लॉस है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको हम ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट इनकम, इसका इफेक्ट हम कैंसिल कर देते हैं ताकि हम एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है उसी से अपना एवरेज प्रॉफिट निकालें। तो एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट आप कैसे हटाओगे? लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा तो वापस इस 2000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही 2015 में एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे कि कोई लॉटरी लग गई है ना, इस तरीके का, तो वो एबनॉर्मल, इसका हमने तो कोई का मेहनत नहीं की ना, हमारी तो वही टेक्निक्स थी सारी, हमने उतना ही हार्डवर्क किया। लेकिन क्या हुआ कि लॉटरी की वजह से हमारा प्रॉफिट 4000 से इंक्रीज हो गया। तो ये वाला इफेक्ट हटाने के लिए हम इसे माइनस कर देंगे। ये रहा, यहाँ पे भी लॉटरी प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसको भी माइनस कर देंगे। 2017 में मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट कम हुआ है, तो अब उसको, इसका इफेक्ट अगर कैंसिल करना है तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में ऐड करना। देखो ये सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे। 2014 में जो एबनॉर्मल लॉस था उसको ऐड कर दिया, एबनॉर्मल इनकम्स जो थी उनको माइनस किया, और 2017 के प्रॉफिट में वो मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसकी वजह से जो एबनॉर्मल लॉस था उसको हमने ऐड कर दिया। अब ये चारों साल का प्रॉफिट जो है हमने ऐड किया, 4 से डिवाइड किया एवरेज तो आपको आता ही है निकालना। अगर 5 ईयर का प्रॉफिट होता तो 5 से डिवाइड करते, 4 ईयर का है तो 4 से डिवाइड किया तो आया एवरेज प्रॉफिट 54,000। अब
गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दिए हुए हैं, सो 54,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1,62,000। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करो और आप नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको इस तरीके से 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आपसे बोला है कि फाइंड आउट गुडविल 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 विच एवर इज हायर, यानी कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है प्रीवियस 4 years का और प्रीवियस 5 years का। फिर विच एवर इज हायर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने हैं, तो आप 19, 18, 17, 16 लोगे कि 15, 16, 17, 18? ऑब्वियसली लास्ट ईयर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी जब हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे प्रीवियस 4 years का, तो हम लेंगे 2017, 16, 15 और 14। इन चारों को ऐड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इस साइड हमने कैलकुलेट कर लेना है। अब 5 ईयर के लिए पांचों को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। फिर आप देखना दोनों में से कौन सा विच एवर इज हायर। मान लेते हैं 4 years वाला जो हमने एवरेज निकाला वो हायर है, तो उसी को हम कंसीडर करेंगे एज एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आप गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। गुडविल के लिए क्या क्वेश्चन में बोला है, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी आपका हायर एवरेज प्रॉफिट आएगा आप उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू।